ये आईना भी क्या चीज है, जितना देखता है उससे कहीं ज्यादा दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हीरा मंडी के जिस कोठे पर मैं मौजूद हूँ, ये कोठा भी बड़ा तारीखी कोठा है। इस कोठे से बड़ी तारीख वाबस्ता है। जब हीरा मंडी अपने अरूज पर थी तो गुलाम हुसैन और सायरा बेगम दोनों मियाँ बीवी का ताल्लुक हीरा मंडी से था। और गुलाम हुसैन एक म्यूजिशियन थे, जबकि सायरा बेगम एक रक्कासा थी। इन दोनों के यहाँ एक बच्ची ने जन्म लिया और उस बच्ची का नाम रखा गया खाबर सुल्ताना, जिसे बाद में नैना का नाम दिया गया। और नैना पाकिस्तान टेलीविज़न की एक बड़ी अदाकारा है। हीरा मंडी की रिवायती कहानियों की तरह नैना को भी बचपन में ही रक्स की तरबियत मिलना शुरू हो गई। उसकी माँ ने नैना को एक माहिर रक्कासा बना दिया और यूं हीरा मंडी में नैना की सूरत में एक खूबसूरत रक्कासा का इजाफा हुआ। मगर ख़वातीन और हज़रात, एक दौर आया कि हीरा मंडी के लोगों को भी तालीम की ज़रूरत पड़ी और नैना उन लड़कियों में से थी जो पहले स्कूल और फिर आला तालीम हासिल करने के लिए कॉलेज तक उसकी रसाई हुई। और वो आला तालीम हासिल करने की वजह से शाइस्ता लबो लहजा और खूबसूरत गुफ्तगू की मालिक हो गई। घर मेरे पास इतना अच्छा, इतना महफूज घर है कि मुझे और किसी घर की ज़रूरत नहीं। कौन सा घर है तुम्हारे पास? जो आपके सीने में धड़क रहा है वो मेरा घर नहीं तो और क्या है। इस घर से ज़्यादा हिफाजत मुझे कहाँ मिल सकती। जी दोस्तों, नैना हीरा मंडी की बहुत मांग वाली तवाइफ थी। इतनी बड़ी रकासा, लोग सब कोठों को छोड़कर सबसे पहले नैना और नादरा के कोठों पर आकर इनका रक्स देखना पसंद करते थे। और नैना हीरा मंडी की वो रकासा थी जो रकासा तो थी, मगर उसकी अदाएं और उसकी खूबसूरत नीली आँखें और उसका लबो लेजा इस कदर शीरी था कि तमाशबीन उसके लबो लेजे में गुम हो जाते। तमाशबीन बहुत जल्द उसकी बातों के सहर में आ जाते और रक्स के दौरान वो अपनी अदाओं के ज़रिए तमाशबीनों को अपना गर्विदा बना देती। और यूं नैना पाकिस्तान भर की एक खूबसूरत और मारूफ रक्कासा बन गई। होता ये था कि हीरा मंडी से अगर कोई भी तवाइफ खूबसूरत निकलती और वो रक्कासा भी होती, उसका लबो लहजा भी ठीक होता, तो उसका भाव बढ़ाने के लिए हीरा मंडी के लोग उसे फिल्मों की तरफ ले जाते। और कई खुशकिस्मत अदाकाराएँ यहाँ से फिल्मों में गई और अपना नाम मकाम बनाने में कामयाब हो गई और फिल्मों की वजह से उनके भाव में भी इजाफा हुआ। मगर नैना की स्टोरी उससे बरक्स थी। नैना फिल्मी दुनिया से दूर रहना चाहती थी। नैना का अपना एक हल्का अहबाब था, उसके चाहने वाले थे, उस पर मर मिटने वाले थे, उस पर दौलत खर्च करने वाले थे। नैना सिर्फ उन्हीं में मशगूल रहती। ताहम नैना के पढ़े लिखे लबो लहजे की वजह से टीवी वालों की जब नज़र नैना पर पड़ी और नैना को जब पाकिस्तान के मकबूल सीरियल दश्त के स्क्रीन टेस्ट के लिए बुलाया गया, आबिद अली साहब के रूबरू पेश हुई, तो उनके लबो लहजे और ख़ूबसूरती को इतना पसंद किया गया और सराहा गया कि उन्हें ड्रामा सीरियल दश्त की हीरोइन का रोल दे दिया गया। और यूं नैना का शोबिस की दुनिया में आगाज़ हुआ और टेलीविज़न सीरियल दश्त इतना सुपर हिट हुआ कि नैना की मांग हीरा मंडी के साथ साथ शोबिस की दुनिया में भी बढ़ गई। दोस्तों, यूँ नैना की ज़िंदगी में बहुत सारे फिल्म प्रोड्यूसर्स भी आए, मगर नैना ने फिल्मी दुनिया में जाने से इनकार कर दिया और टीवी ड्रामों की मकबूल तरीन हीरोइन बन गई। उसके बाद नैना को एक और सीरियल मिला, रेड कार्ड। रेड कार्ड भी एक सुपर हिट तरीन सीरियल था। रेड कार्ड सीरियल के ऑन एयर जाने के बाद नैना की मांग में बेपनाह इजाफा हो गया और उसका कोठा मज़ीद चमकने लगा। जी हाँ, नैना के बारे में मकबूल है कि एक वक्त आया कि उस दौर में जब इकबाल टाउन और जौहर टाउन में एक कनाल की कोठी 4 से 5 लाख रुपए में मिल जाया करती थी, उस दौर में नैना एक मुजरे का 56 लाख रुपया लेती थी। बहुत सारे सरमायादार और अमीर लोग अपनी जायदादें बेचकर भी उसको 56 लाख रुपए देकर उसका रक्स देखने के लिए अपनी महाफिल में और अपनी खुशियों में बुलाते। और यूं नैना का शुमार हीरा मंडी की महंगी तरीन तवाइफों में होने लगा।
जी दोस्तों, ये नैना का वो कोठा है जो कभी जगमगाया करता था। ये रातों को यहाँ घुंघरुओं की झनकार और तबले की थाप सुनाई दिया करती थी, और निस्वानी कहकों के साथ साथ सिगरेट के धुएं और शराब नोशी की बू यहाँ इस बाज़ार में फैलती। और इन सब चीज़ों में जो खूबसूरत तरीन चीज़ थी वो नैना का हुस्न था, और नैना के वजूद की खुशबुएं इस बाज़ार को मुअत्तर कर दिया करती। और बाज़ार में आने वाला तमाशबीन खुद ब खुद नैना की कोठे की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए यहाँ इस कोठे पर आ जाता। ये वो कोठा जो आज वीरान हो चुका है। नैना के ख़त्म होने के बाद ये कोठा भी ख़त्म हो चुका है। यहीं नैना पैदा हुई और यहीं से वो अदाकारा बनी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर इंडस्ट्री और हीरा मंडी हमेशा अंडरवर्ल्ड के ज़ेरे आताब रही। जी हाँ, नाजायज़ ज़राए से आने वाली दौलत, जराइम से आने वाला पैसा हमेशा इंसान को गलत राहों पर ले जाता है। और इसी तरह नाजायज़ पैसा कमाने वाले लोग, जिन्हें अंडरवर्ल्ड माफिया कहा जाता है, वो भी हीरा मंडी के हसीन चेहरों और फिल्म इंडस्ट्री के हसीन चेहरों के हमेशा आगे पीछे रहे हैं। और यूं शोबिज़ की दुनिया के ये खूबसूरत चेहरे हमेशा उनके ज़ेरे आताब हैं। इसी तरह एक किरदार जो नैना का आशिक हुआ, हाजी तारिक, जो एक जुआरिया था, घोड़ों की रेस खेलता था, लाखों रुपया रेस पर लगाता था, लाखों जीतता था और लाखों हारता था। हारी हुई रकम को वो अपना मुकद्दर समझता था, मगर जीती हुई रकम सीधा नैना के कोठे पर जाती थी। ये सब क्या है? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब कुछ क्यों कर रही हैं? खामोश रहो, तुम कुछ नहीं जानती। जी दोस्तों, नैना के पीछे मरने वाला हाजी तारिक कोई वाहिद शख्स नहीं था। नैना को चाहने वालों की तादाद सैकड़ों में थी। हाजी तारिक ने भी अपना कारोबार, अपना रोज़गार, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर नैना से इश्क किया। और एक वक्त ऐसा आया जब हाजी तारिक के पास कुछ न रहा। आधी दौलत जुए में हार गया और आधी से ज़्यादा दौलत वो नैना के कदमों में हार गया। हाजी तारिक के पास कुछ न रहा और नैना करोड़पति हो गई। मगर अंडरवर्ल्ड में कुछ और लोग भी थे जो शायद हाजी तारिक से ज़्यादा ताकतवर थे। और अंडरवर्ल्ड के एक डॉन की जब निगाह पड़ी नैना पर तो वो नैना का दीवाना हो गया। और यूं वो आहिस्ता आहिस्ता नैना के करीब तर होता गया। इधर से हाजी तारिक तलाश हो चुका था और नैना आहिस्ता आहिस्ता उससे दूर होती हुई उस अंडरवर्ल्ड के डॉन के शिकंजे में जकड़ती गई। और ये बात हाजी तारिक के लिए काबिल बर्दाश्त न थी, क्योंकि हाजी तारिक उसे हीरा मंडी की बदनामियों समेत कबूल करके अपने घर की मालकिन बनाना चाहता था, उसे निकाह के रिश्ते में लाना चाहता था। और यूं नैना हाजी तारिक से दूर होती गई। और जब हाजी तारिक को पता चला नैना किसी और की उल्फत में गिरफ्तार हो चुकी है और अब वो हाजी तारिक की बजाय उसकी महबूबा बन चुकी है और उस डॉन से शादी करना चाहती है, तो ये सब कुछ हाजी तारिक से बर्दाश्त ना हुआ। हाजी तारिक जो तलाश हो चुका था, उसने नैना से बदला लेने की ठान ली। जब आशिक नाकाम होता है तो सबसे पहला अमल ये होता है कि वो आशिक अपनी महबूबा से उसकी बेवफाई का बदला लेने के लिए सब कुछ भूल जाता है। और इसी तरह हाजी तारिक का एक दोस्त शाहिद जट, जो कभी बैरून मुल्क में रहा करता था, वो पाकिस्तान आया और उसने यहाँ आकर छोटे मोटे जराइम से अपना गिरोह बनाया और एक वक्त में उसका एक बहुत बड़ा गिरोह बन गया और शाहिद जट लाहौर का नामवर डॉन बन गया। और ये सारी बातें जब शाहिद जट ने पुलिस को गिरफ्तारी दी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पुलिस मुकाबले में मारा, तो उस वक्त शाहिद जट ने ये इन सब चीज़ों का इंकशाफ किया। जी दोस्तों, ऐसा हुआ कि ये बदले की आग मज़ीद आगे बढ़ी और इस बदले की आग का नतीजा बड़ा गलत निकला। कहा जाता है कि नैना एक रात को अपने किसी प्राइवेट मुजरे की खातिर फैसल टाउन में अपनी एक ज़ाती सहेली के साथ वहां मुजरा करने के लिए गई और फिर शाहिद जट के करिंदे शाहिद जट समेत वहां पहुंचे और नैना को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। सबसे दुख भरी बात यह है
कि नैना की लाश के साथ खेला गया, उसको गोलियां मारकर कत्ल तो किया गया। पाकिस्तान की एक अदाकारा तो दुनिया से चली गई, हीरा मंडी एक खूबसूरत रक्कासा से तो महरूम हो ही गई। बड़ा इंसानियत सोच सलूक किया गया नैना के साथ। उसके जिस्मानी अज़ा को टुकड़ों में काटा गया, उसकी गर्दन को उसके तन से जुदा किया गया, बदला लिया गया, वहशत और बर्बरियत का मुजाहरा किया गया और उसकी लाश के कई टुकड़े करके कातिल वहाँ से फरार हो गया। और उन अज़ा की, उसके जिस्मानी टुकड़ों की तस्वीर दूसरे ही दिन पाकिस्तान के हर अखबार की सुर्खियों पर मौजूद थी। ये एक बहुत बड़ा कत्ल था, दरिंदगी की इंतहा थी, इश्क में नाकामी में बदले के तौर पर एक बहुत बड़ी दास्तान। नैना के कत्ल का सुराग लगाने की बड़ी कोशिश की गई। आगाज़ में पता ही नहीं चल सका कि नैना को किसने कत्ल किया गया। इस सिलसिले में कराची के एक पुलिस ऑफिसर रओ अनवार, जो इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और पूरी दुनिया में मकबूल है और ख़ास तौर पर कराची में उनके नाम का तूती बोलता है, रओ अनवार भी नैना की आशिक निकले। और रओ अनवार कराची से स्पेशली लाहौर की हीरा मंडी में नैना का रक्स देखने के लिए आते थे और वो खुद भी नैना के हुस्न, नैना की खूबसूरत आवाज़, नैना की खूबसूरत आँखें और नैना के खूबसूरत लबो लहजे के दीवाने थे और इश्क करते थे नैना से। और ये कत्ल उन पर भी डाला गया क्योंकि साबित हुआ कि रओ अनवार के नैना के साथ ताल्लुकात थे। यूं उन्हें पुलिस के महकमे से मुअत्तल करके गिरफ्तार किया गया और वो काफ़ी अरसा ज़ेरे तफ्तीश रहे, मगर इस तफ्तीश में वो बेगुनाह निकले और उनको रिहा कर दिया।